गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप लोग देख चुके थे कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक का केस 1 जब बैटरी डिस्कनेक्टेड था, केस 2 लिखेंगे उसी का इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक का पिछले लेक्चर में देख चुके थे। केस 1 देख चुके थे व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब केस 2 है व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड मतलब जो बैटरी है वो कनेक्टेड है। व्हेन बैटरी में वाई भी होगा। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। चलिए, तो जब बैटरी कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। इस तरह से है अपना, अभी इसके अंदर वैक्यूम है या एयर है, कुछ नहीं है। अब यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी का पोटेंशियल मान लीजिए V, बैटरी का पोटेंशियल मान लीजिए V। तो जब बैटरी कनेक्टेड है इस कैपेसिटर से, तो ये देखिए अगर बैटरी का पोटेंशियल V है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। ये कैपेसिटर और ये बैटरी क्या आपस में पैरेलल में है, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। जब इसमें आप डाइलेक्ट्रिक ठूस के भर देंगे तब भी बैटरी कनेक्टेड होगा, तब भी इस दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V मेंटेन होगा। तो कहने का मतलब हो गया जो V0 होगा, पोटेंशियल की बात करें तो V0 इक्वल्स टू V होगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। V0 इक्वल्स टू V होगा क्योंकि बैटरी क्या है, कनेक्टेड है। नंबर 2 कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। C0 इक्वल्स टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो C इक्वल्स टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट K A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट K A बाई। देखिए ये जो V0 इक्वल्स टू V है ये रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट रह गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पिछली बार चार्ज कांस्टेंट था, ध्यान दीजिएगा, पिछली बार चार्ज कांस्टेंट था, इस बार पोटेंशियल कांस्टेंट रह गया। ठीक है, क्योंकि पिछली बार बैटरी डिस्कनेक्टेड था तो जो एक बार चार्ज कर दिए वही चार्ज उस प्लेट पे रहा, जब हम डाइलेक्ट्रिक घुसाए तब भी वही रहा। लेकिन इस बार क्या है कि बैटरी कनेक्टेड है तो जो पोटेंशियल पहले था इसमें घुसा देंगे तब भी वो पोटेंशियल मेंटेन करके रखेगा। तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K A बाई डी। सही है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को क्या लिख सकते हैं, C0। तो C इक्वल्स टू क्या हो गया, KC0। तो C इक्वल्स टू क्या हो गया, KC0, मतलब इंक्रीजेज बाय K टाइम्स, इंक्रीजेज बाय K टाइम्स, इंक्रीज कर गया। चलिए नंबर 3 पोटेंशियल तो देख लिया, चार्ज भी देख लेते हैं। Q0 बराबर हो जाएगा C0 V0 और Q इक्वल्स टू हो जाएगा CV। C को लिख सकते हैं KC0, C को लिख सकते हैं KC0 और V को लिख सकते हैं V0, क्योंकि V और V0 आपस में बराबर है। C0 V0 हो जाएगा Q0 के बराबर, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा KQ0, मतलब इंक्रीजेज बाय K टाइम्स, इंक्रीजेज बाय K टाइम्स, इंक्रीजेज बाय K टाइम्स। मिटाने वाला कहाँ गया, इंक्रीजेज बाय K टाइम्स। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। नंबर 4 E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या E0 इक्वल्स टू V0 अपॉन डी, V0 अपॉन डी। E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन डी, और V किसके बराबर था, V0, तो V0 बाई डी, और V0 बाई डी को किसके बराबर देख सकते हैं, E0 के। तो E इक्वल्स टू E0, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नंबर 5 और U0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 C0 V0 का स्क्वायर। U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 CV स्क्वायर। C को लिख सकते हैं KC0, क्योंकि C जो था वो KC0 के बराबर था। KC0 V और V0 आपस में बराबर था, तो V की जगह V0 लिख दीजिए ना। ठीक है, तो K को बाहर कर लेंगे तो 1/2 C0 V0 स्क्वायर जो होगा U0 के बराबर हो जाएगा। तो U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KU0। तो इंक्रीजेज बाय U टाइम्स, ये इंक्रीजेज बाय K टाइम्स, इंक्रीजेज बाय
k टाइम्स, इंक्रीजेज बाय k टाइम्स। इसको लिख लीजिए। कर लिए? लिख लिए? लिख दिए? चलिए, वर्क डन हेडिंग डालेंगे। वर्क डन to remove or introduce the dielectric or to increase or decrease the separation between the plates, decrease the separation between the plates। मतलब हुआ कि वर्क डन करना है, या तो इस दोनों कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक घुसाना है, या डाइलेक्ट्रिक निकालने में, या इस दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ाने में, या इस दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन घटाने में। इन सभी के द्वारा जो वर्क डन निकलेगा, वर्क डन निकालने का सबसे आसान तरीका है U फाइनल माइनस U इनिशियल, स्टोर्ड एनर्जी फाइनल माइनस स्टोर्ड एनर्जी इनिशियल। देखिए होता क्या है, आप जो वर्क डन करते हैं वो उस सिस्टम में जाके, उस कैपेसिटर में जाके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा। तो आपके द्वारा वर्क डन वही होगा जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। चलिए इसको लिख लीजिए, U फाइनल माइनस U इनिशियल। लिख लिए? लिख लिए? चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको और डिटेल में समझेंगे। कहेंगे सर हेडिंग इतना बड़ा एक लाइन का, अरे एक लाइन में ही हो गया तो क्या करें। चलिए क्वेश्चन, a parallel plate capacitor has capacitance C and charge up to a potential difference of the charge up to a potential difference charge up to a potential difference of V, charge up to a potential difference of V. Find the work done to introduce, find the work done to introduce a dielectric of dielectric constant K, a dielectric of
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। चलिए ट्राई करिए इसको। चलिए कर लिए कोशिश। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। सॉल्यूशन समझिएगा, इस तरह का कैपेसिटर है, शुरू में इसका कैपेसिटेंस C है और पोटेंशियल V तक चार्ज है, और मान लेते हैं कि इस पर चार्ज जो है वो Q1 है, चार्ज जो है वो Q1 है। बाद में क्या किया गया, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ा गया, डाइलेक्ट्रिक को इसमें ठूसा गया। तो डाइलेक्ट्रिक को जब इसमें घुसाए तो इसका जो C हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा, या इसको C0 मान लीजिए ना, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, KC0 हो जाएगा। इसको C0 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा, KC0। चलिए पोटेंशियल की बात करते हैं। अच्छा चार्ज तो वही रहेगा, जो यहाँ चार्ज है वही चार्ज, क्योंकि बैटरी वगैरह तो कनेक्टेड है नहीं। तो बैटरी वगैरह जब कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल्स टू Q1, सही है, Q2 इक्वल्स टू Q1। अच्छा Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से बताइए ना, C0 भी हो जाएगा ना, Q बराबर C भी होता है, ठीक है। तो इसको भी क्यों ना लिख लें, Q2 इक्वल्स टू, ठीक है, Q1 और Q2 को क्या लिख सकते हैं, C इंटू V लिख लीजिए, या Q2 इक्वल्स टू Q1 आना दीजिए, Q1 इक्वल्स टू C0 V, ये C0 V के बराबर होगा। Q1 किसके बराबर है, देखिए ना, C0 V, तो C0 V रख देते, Q2 भी क्या हो जाएगा, C0 V। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का खेल, U इनिशियल क्या हो जाएगा, Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, ठीक है। Q1 की जगह क्या रख सकते हैं, C0 V, ठीक है, या ऐसे वर्क डन लिख दीजिए ना, वर्क डन सीधा सीधा लिखिए ना, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल क्या हो जाएगा, Q2 स्क्वायर बाय 2C माइनस Q1 स्क्वायर बाय 2C0। तो Q1 और Q2 तो आपस में बराबर है, Q1 और Q2 आपस में बराबर है, जो कि C0 V के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, Q2 स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हैं, C0 V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, C को क्या लिख सकते हैं, KC0 माइनस Q1 स्क्वायर, मतलब C0 V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C0। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। C0 से C0 एक कैंसिल हो जाएगा, एक C0 बाय V, एक C0 भी कॉमन हो जाएगा, एक C0 भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, एक C0 भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, V का स्क्वायर, एक C0 से एक C0 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 2, इधर आ गया 1 बाय K माइनस 1। लिखिए इसको, 1 बाय K माइनस 1, C0 V स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन में कैपेसिटेंस C0 लिख लीजिएगा, कैपेसिटेंस जो है क्वेश्चन में C0 लिख लीजिएगा। तो वर्क डन कितना आ गया, W इक्वल्स टू C0 V स्क्वायर। क्वेश्चन में C0 C दिया हुआ है तो C लिख लीजिए, क्वेश्चन में अगर C0 का वैल्यू C दिया हुआ है तो W इक्वल्स टू ये लिख लीजिए, CV स्क्वायर बाई 2, 1 बाई K माइनस 1। K कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 इज लेस देन K इज लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होता है मेटल के लिए, इक्वल टू नहीं,
इन्फिनिटी के बराबर कुछ थोड़ा हो सकता। चलिए इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए a parallel plate air filled capacitor parallel plate air filled capacitor has electric field E, if the separation between plate is increases, if the separation between the plates is increased by 2 times, plates is doubled, then the electric field will be चलिए ट्राई करिए। मतलब दो प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम डबल कर दिए, तो आपको बताना है कि बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, चलिए ट्राई करिए एक बार, 5-10 सेकेंड में ट्राई करिए। कर लिए ट्राई। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता क्या है, याद करिए ध्यान से। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय सिग्मा क्या होगा, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए ये सेपरेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द सेपरेशन, depends on the separation, so will remain constant, so electric field will remain constant, मतलब देखिए ये सेपरेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। E इक्वल टू क्या होगा, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिख लिए। है डालेंगे इंड्यूस्ड चार्ज,
हेडिंग डालेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इंड्यूस्ड चार्ज, चलिए समझिएगा। मान लेते हैं कि अपने पास एक कैपेसिटर है, मान लेते हैं कि अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इधर जो है प्लस क्यू चार्ज है और इधर जो है वो माइनस क्यू चार्ज है। इधर जो है प्लस क्यू चार्ज है और इस साइड जो है माइनस क्यू चार्ज है। अब क्या किए, इसके बीच में अपने लोग एक डाइलेक्ट्रिक घुसा दिए। इसके बीच में अपने लोग एक डाइलेक्ट्रिक घुसा दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। ये पूरा का पूरा मटेरियल है, ये पूरा का पूरा मटेरियल इसके अंदर घुसा दिए। ठीक है, कई बोलेगा सर इधर खाली छोड़ा, अरे पूरा घुसाया हुआ है, तो थोड़ा सा बनाए हैं। ठीक है, घुसा दिए। लेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल इज के। जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है, वो के है। लेट ई नॉट मान लेते हैं इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates, between the plates when no dielectric was there, when no dielectric was there, जब वहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब मान लिए अपने लोग, जब वहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब मान लिए कि अपने पास जो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था ई नॉट। उस समय जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था ई नॉट, समझिएगा। तो जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं था, जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो अपना जो है एक इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था ई नॉट, एक इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था ई नॉट, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाले, जैसे इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसाए, अब हुआ क्या उसको समझिएगा। जैसे इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसाए तो हुआ क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने लोगों को पता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह ई नॉट है। बोलेगा सर ऊपर क्यों बनाए, अरे डाइलेक्ट्रिक है ना इसलिए ऊपर बनाए। ठीक है, तो हर जगह क्या है, अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं घुसा हुआ, डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल के फेंकिए, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो हर जगह क्या है, इधर तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ई नॉट है, इस डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। अब जैसे इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसाए अपने लोग, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर ये 100% इंसुलेटर नहीं है, अगर ये 100% इंसुलेटर नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर ये एक फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो सारे के सारे माइनस चार्ज आके इधर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, इधर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब इधर जमा होगा, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इधर जमा होगा, और सारे के सारे अगर नेगेटिव इधर जमा हुए तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जमा हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जमा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो सारे नेगेटिव यहाँ और सारे नेगेटिव जब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि ये इनिशियली न्यूट्रल था तो अभी भी ओवरऑल न्यूट्रल है, बस फर्क इतना है कि नेगेटिव एक साइड भाग के आ गया, पॉजिटिव एक साइड भाग के आ गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, अब क्या होगा समझिएगा, अब क्या होगा उसको समझिएगा। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, तो पहले से इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था जो इनिशियली था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ई नॉट था। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा और इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, बनेगा, जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नॉट इधर था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ई आई, ये इसको क्यों बोले इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से बना है। और इसको बोल लेते हैं
जो ये चार्ज है ये माइनस ऑफ क्यू आई और ये प्लस ऑफ क्यू आई, मतलब ये पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज है और ये नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज है, और ये नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ इसका, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा क्योंकि ई नॉट अपना बड़ा होगा। कोई बोलेगा सर बराबर भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, जैसे बराबर होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ई नेट अपना इधर की तरफ बनेगा, मान लेते हैं। अगर दोनों बराबर हो गया तब तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी इंड्यूस्ड जो है ना वो ई नॉट से बड़ा नहीं होगा, कभी भी जो इंड्यूस्ड होगा ना वो ई नॉट से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ई नॉट की वजह से ही तो ई आई बना, ई नॉट की वजह से ई आई बना, खुद से ज़्यादा कैसे बना सकता है ये, ठीक है। तो कभी भी ई आई जो होगा ई नॉट से छोटा होगा। तो मान लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बना, तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस ऑफ ई आई। अब देखिए ना ई नॉट क्या हो जाएगा, इधर की तरफ ई नॉट है, अपोजिट डायरेक्शन में ई आई है, तो क्या ई नॉट माइनस ई आई नहीं हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। चलिए अब आते हैं इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, के होता क्या उसको समझिए। के होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन कैसे होता है, शुरुआत में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, शुरुआत में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था और बाद में जितने टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया उसी को बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मान लीजिए कि शुरुआत में ई नॉट जो है अपना, मान लीजिए कि ई नॉट 50 था, ई नॉट 50 था और बाद में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 10 आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 10 बचा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 10 बचा। कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 5 टाइम से घटा है, तो इसका मतलब इस मटेरियल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 रहा होगा, इसका मतलब इस मटेरियल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 रहेगा। कहने का मतलब शुरुआत वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को जितने टाइम से घट जाता है वही जो जितने टाइम से घटता है वही इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब ई नेट इक्वल टू जो होता है, ई नेट इक्वल टू जो होता है वो हो जाता है ई नॉट बाय के, ई नॉट बाय के। देखिए इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट क्या है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब बीच में कोई डायलेक्ट्रिक नहीं था, देयर वाज नो डायलेक्ट्रिक, एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड वाज ई नॉट। और जितना टाइम से ये घट गया, मान लेते हैं के टाइम से घट गया तो डिवाइडेड बाय के करेंगे, के टाइम से घट गया तो डिवाइडेड बाय के करेंगे, तो जो बचेगा वही कहलाएगा ई नेट। तो ई नेट की जगह इसको उठा के पुट करिए, तो ई नॉट बाई के इक्वस टू ई नॉट माइनस ई आई, माइनस ई आई, ई नॉट माइनस ई आई, ई आई को इधर बुला लीजिए, तो ई आई इक्वस टू ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के, ई आई इक्वस टू ई नॉट 1 माइनस 1 बाय के। ये हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का खूबसूरत सा फार्मूला, ये हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस 1 बाय के। अगर चार्ज की बात करें, अगर चार्ज की बात करें तो कर ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, चार्ज की बात कर ही लेते हैं। तो क्या इसको लिख लें, सिग्मा आई बाय 2 एप्सिलॉन लिख लें, क्या कहते हैं, सिग्मा आई बाय 2 एप्सिलॉन, इसको लिखिए, खैर उधर लिखेंगे, इसको लिखिए, इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए, लिख लिए। चलिए तो चार्ज की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में होता है सिग्मा बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा बाय, तो सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय के। क्या सिग्मा आई को लिख सकते हैं क्यू आई बाय ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू नॉट बाय, शुरुआत में चार्ज कितना है क्यू है, तो क्यू लिखिए क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय के, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 बाय के। या अगर शुरुआत का चार्ज क्यू नॉट ले लेते तो यहाँ पे हो जाता क्यू नॉट, अगर शुरुआत का चार्ज क्यू नॉट ले लेते तो यहाँ पे हो जाता क्यू नॉट, क्या हो जाता क्यू नॉट, तो क्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई के जो होता है 1 इज लेस देन इक्वल टू, के इज लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, के जो होता है 1 होता है एयर के लिए, के जो 1 होता है वो होता है एयर के लिए, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, इन्फिनिटी के बराबर कुछ भी नहीं होता है, और ये होता है मेटल के लिए, ये होता है मेटल के लिए, ठीक है। तो जब ये मेटल के लिए होगा, इधर मिटा देते हैं, तो फॉर मेटल या फॉर कंडक्टर, कंडक्टर लिखिए ना, मेटल क्यों लिख रहे हैं, फॉर कंडक्टर लिखिए,
कंडक्टर, तो जो हो जाएगा फॉर कंडक्टर के जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो Q इंड्यूस्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो Q इंड्यूस्ड इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट, Q इंड्यूस्ड इक्वल टू Q नॉट। कहने का मतलब जितना चार्ज इस पे उतना ही चार्ज इंड्यूस्ड होगा। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।